मेरी मौजूदगी इस समय सीतापुर के जिला जेल के सामने है और आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि सीतापुर की जेल नेताओं के लिए कितना अभिशाप रही है। वो जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए। वो कौन कौन से नेता रहे जो जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए, ये आज हम बताने का प्रयास करेंगे। हाल फिलहाल की बात करें तो आजम एंड फैमिली इसका ताजा उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं सीतापुर जिला कारागार नेताओं के लिए यानी जनप्रतिनिधियों के लिए एक अभिशाप सी बनती जा रही है। इससे पहले अगर बात करेंगे तो इसी जिला कारागार में धनंजय सिंह बंद रहे और धनंजय सिंह भी अब पूर्व सांसद हो चुके हैं। हालांकि इसी जिला कारागार में अभय सिंह भी बंद रहे और वो आज विधायक हैं। लेकिन अब इसी जिला कारागार में सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर भी बंद हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं चर्चाएं इस बात को जन्म दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कार्रवाई, चूंकि आरोप भी उधर से लगाए जा रहे हैं कि इस कार्रवाई के पीछे ये मंशा हो सकती है कि सीतापुर में फिर से उपचुनाव हो जाए और उपचुनाव जो अगर होता है तो जाहिर सी बात है फिर से भारतीय जनता पार्टी ये जो सीट 35 साल बाद यानी कांग्रेस ने 35 साल बाद जीतने का काम किया था उसको फिर से वापस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है, अगर कोर्ट से उन्हें राहत न मिली तो कहीं न कहीं उनकी सांसदी जाने की भी चर्चाएं हैं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी की एक ऐसी जेल जहां जनप्रतिनिधि रहते हुए कई नेता बंद हुए और जेल से बाहर आने के बाद या जेल में रहते हुए पूर्व जनप्रतिनिधि हो गए। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की यह जेल सुर्खियों में है और जेल में बंद एक सांसद का भविष्य न्यायपालिका पर टिका हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की यह जेल सीतापुर में है। पिछले कुछ सालों का अगर इतिहास देखें तो खासकर जनप्रतिनिधियों के लिए ठीक नहीं रहा है। वैसे तो सीतापुर की जेल में कुछ सालों में हजारों कैदी और बंदी बंद हुए और छूटे, लेकिन आधा दर्जन के आसपास जो जनप्रतिनिधि बंद हुए वह जेल से छूटने या जेल में रहते ही पूर्व हो गए। ऐसे में सीतापुर की जेल जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा अभिशाप है, यह कहना गलत न होगा। चलिए आपको बताते हैं सीतापुर की जेल में वह कौन कौन जनप्रतिनिधि बंद रहे और जेल से छूटने के बाद पूर्व हो गए। तो शुरुआत आजम एंड फैमिली से करते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की रामपुर में अपनी सरकार चलती थी। योगी सरकार आई और आजम खान की सरकार न कि चली गई बल्कि आजम एंड फैमिली के बुरे दिन शुरू हो गए। परिवार पर 1 सैकड़ा के करीब
ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज हुए और आजम एंड फैमिली को सीतापुर जेल में लाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। आजम खान सांसद थे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम विधायक हुआ करता था। सीतापुर में जेल में बंद रहते आजम एंड फैमिली जो जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, उसके नाम के आगे पूर्व जनप्रतिनिधि लग गया। सीतापुर जेल में ही बाहुबली धनंजय सिंह और बाहुबली अभय सिंह भी बंद रहे हैं। बात पुरानी है, लेकिन मौजूदा समय बाहुबली धनंजय सिंह भी पूर्व सांसद हो गए हैं। हालांकि बाहुबली अभय सिंह विधायक सपा से बने, लेकिन भाजपा के पाले में रहकर बचे हुए हैं। सीतापुर जेल में चर्चित उन्नाव रेप कांड में आजीवन कारावास की सजा पाने से पहले भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी बंद रहे हैं। सजा पाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई और कुलदीप सिंह सेंगर के नाम के आगे पूर्व विधायक लिख गया। मौजूदा समय अगर बात करें तो सीतापुर जेल में सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर रेप के आरोप में बंद हैं। जिले से लेकर हाई कोर्ट तक जमानत की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन राहत नहीं मिली है। राकेश राठौर भले ही भाजपा से विधायक चुने गए थे, लेकिन सरकार रहते हुए ही बगावत कर बैठे थे और कांग्रेस से वह सांसद बन बैठे हैं। 35 साल बाद कांग्रेस की ऊसर भूमि में पंजा को मजबूती दिए हैं। इस बीच सुजाती महिला द्वारा दर्ज कराए गए रेप के आरोप में उनका राजनीतिक करियर न्यायालय के निर्णय पर टिका हुआ है। सांसद राकेश राठौर जेल में हैं और बाहर चर्चा हो रही है कि कहीं सीतापुर संसदीय सीट पर उपचुनाव तो नहीं हो जाएगा। फिलहाल सीतापुर जेल में निरुद्ध हुए जनप्रतिनिधियों का रिकॉर्ड अब तक का सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि से पूर्व जनप्रतिनिधि बने ज्यादातर नेताओं को सजा भाजपा सरकार में ही मिली है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।